दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, यानी कि अगर आप पॉलिटेक्निक कॉलेजों से डिप्लोमा कोर्स करते हैं सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में, तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट स्टडी करने होते हैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड फाइनल ईयर में, यानी कि 1 to 6 सेमेस्टर्स में आप क्या क्या स्टडी करते हैं आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग कोर्स के बारे में। ये एक इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स है जो कि 2 से 3 साल का होता है, यानी कि इस कोर्स की ड्यूरेशन 2 to 3 ईयर्स होती है। अगर आप इस कोर्स को आफ्टर 12th लेटरल एंट्री के थ्रू करते हैं तो 2 साल में कंप्लीट होता है। अगर आप इसे 10th बेस पर करते हैं, यानी कि 10वीं के आधार पर करते हैं, तो ये कोर्स 3 साल का होता है, 3 ईयर्स में कंप्लीट होता है। टोटल 6 सेमेस्टर्स में डिवाइड होता है। एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, इस तरीके से 3 साल का कोर्स होता है। टोटल 6 सेमेस्टर आपको पास करने होते हैं, तब आपको इंजीनियरिंग में डिप्लोमा मिलता है। तो आइए दोस्तों अब हम जानते हैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में। दोस्तों इसमें जो एडमिशन है, अगर हम बात करें यूपी पॉलिटेक्निक की, यानी कि उत्तर प्रदेश के जो पॉलिटेक्निक संस्थान हैं उनमें एडमिशन होता है जेकअप, यानी कि जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसिल उत्तर प्रदेश। ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है इसके बेस पर, तो इसको क्रैक करने के बाद आपको काउंसलिंग का प्रोसेस कराना होता है और उसी के आधार पर आपको एडमिशन मिलता है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग में। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के पॉलिटेक्निक कॉलेजों में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको जेकअप का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करना होगा, या फिर आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, अदर स्टेट से डिप्लोमा करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए एडमिशन प्रोसेस चेक कर सकते हैं, फिर आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों हमने एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड एक वीडियो अलग से बनाया हुआ है, उसमें हमने सारी चीज़ें बताई हैं। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देखने के बाद देख लीजिएगा, आपको काफ़ी जानकारी उस वीडियो से मिल जाएगी। चलिए आइए अब हम जानते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको स्टडी करने होते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर के बारे में, यानी कि फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर में आपको क्या क्या चीज़ें स्टडी करनी होती हैं। फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें तो इसमें आपको कुछ इस तरीके के सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। कम्युनिकेशन स्किल 1, अप्लाइड मैथमेटिक्स 1, अप्लाइड फिजिक्स 1, अप्लाइड केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग ड्राइंग 1 यानी कि ED 1, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस 1। तो ये सब्जेक्ट आपको फर्स्ट सेमेस्टर में स्टडी करने होते हैं। तो देखिए कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या होता है, इसमें आप पढ़ते हैं कि कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन को हिंदी में कहते हैं संचार। संचार क्या होता है, ये सारी चीज़ें सब आपको इंग्लिश में ही लर्न करनी होगी, जानना होगा कि कम्युनिकेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड टाइप्स ऑफ बैरियर, टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन और इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक्स भी आपको इस सब्जेक्ट में स्टडी करने होंगे। ठीक है, तो अगर आपने 10+2 लेवल पर, यानी कि 12th में आपने इंग्लिश सब्जेक्ट अच्छे तरीके से पढ़ा है, या फिर 11th में या फिर 10th में अच्छे तरीके से पढ़ा है, तो इस सब्जेक्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छे तरीके से आप इसे पढ़ पाएंगे। तो अगर आपने इंग्लिश अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा है और इंग्लिश आपकी वीक है, तो आपको क्या करना है, इस सब्जेक्ट पे आपको खास कर ध्यान रखना है, अच्छे तरीके से चीज़ें समझनी है। देखिए कोई भी सब्जेक्ट अगर आपका वीक है तो आपको क्या करना होगा, उस पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। जब आप उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे और थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे, तो पॉसिबिलिटी रहती है कि आपका वो सब्जेक्ट अच्छा हो जाए, उसमें आपकी अच्छी पकड़ हो जाए। इसलिए आप अपने वीक सब्जेक्ट को ध्यान में रखिए और उस पर खूब फोकस कीजिए और उसे आप अच्छा बना सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ना होता है। इसमें आप 10+2 लेवल यानी कि 12th लेवल का मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। इसके अलावा कुछ अदर टॉपिक होते हैं, और जो हम कह सकते हैं 60 to 70% जो सिलेबस रहता है अप्लाइड मैथमेटिक्स 1 का, वो रहता है 12th लेवल का, और इसके अलावा कुछ अदर टॉपिक्स आपको इसमें स्टडी करने होते हैं। तो अगर आपने 12th में मैथमेटिक्स अच्छे तरीके से पढ़ा है तो ये भी आप अच्छे तरीके से पास कर सकते हैं, या फिर आपने 10th के बाद इसके लिए अप्लाई किया है, यानी कि अगर आप 10th के बाद डिप्लोमा करने जा रहे हैं तो अप्लाइड मैथमेटिक्स 1 जो सब्जेक्ट है इसको आपको बहुत बेहतरीन तरीके से स्टडी करना है, बिकॉज इसमें स्टूडेंट्स का बैक लगने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है जो 10th के बाद आते हैं, और कभी कोई 12th वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनका भी लग जाता है। लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से चीज़ें करेंगे, फोकस होकर इस सब्जेक्ट को भी पढ़ेंगे, तो आपका इसमें बैक नहीं लगेगा। इसलिए ध्यान रखना है, ये सब्जेक्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे तरीके से पढ़िएगा। इसके अलावा दोस्तों अप्लाइड फिजिक्स पढ़ते हैं, 10+2 लेवल का रहता है, कुछ अदर टॉपिक रहते हैं, और अप्लाइड केमिस्ट्री भी आप इसमें स्टडी करते हैं, और इंजीनियरिंग ड्राइंग 1 जिसे ED कहते हैं। तो देखिए ये सब्जेक्ट आपके लिए बिल्कुल नया है, इंजीनियरिंग ड्राइंग। ना आपने इसे 11th में पढ़ा है, ना ही 10th में और ना ही 12th में, इसलिए इस चीज़ को आपको बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करना है, किसको, इंजीनियरिंग ड्राइंग को, बिकॉज ये आपके लिए बिल्कुल नया है।
इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको आपको समझना है और प्रैक्टिकल चीज़ें आपको करनी है, प्रैक्टिकल ईडी आपको बनानी है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल पर फोकस करना है। जितनी आपको प्रैक्टिस रहेगी इंजीनियरिंग ड्राइंग में तो उतना ही अच्छा आप इसमें नंबर ला सकते हैं ईडी में। ठीक है, तो इस पर भी आपको काफ़ी चीज़ें ध्यान रखनी है। इस सब्जेक्ट को हल्के में नहीं लेना है, बिकॉज बहुत से स्टूडेंट्स का इसमें बैक लगता है। तो ये मैं चीज़ इस आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये रियलिटी है। इसलिए ईडी पर भी आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, अच्छे तरीके से चीज़ों को समझना है और प्रैक्टिकली अप्लाई करना है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स है, थ्योरी वाला सब्जेक्ट है, इसमें आप चीज़ें पढ़ेंगे। इसके अलावा जनरल वर्क्स और प्रैक्टिस होगा, तो ये सब्जेक्ट आपको फर्स्ट सेमेस्टर में स्टडी करनी होगी। नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड सेमेस्टर की। तो इसमें आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 स्टडी करना होगा। आपने फर्स्ट सेमेस्टर में जो मैथमेटिक्स स्टडी किया है उससे एडवांस मैथमेटिक्स आपको इसमें पढ़ना होगा, कि इसमें अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 में कैड यानी कंप्यूटर एडेड ड्राइंग और अप्लाइड मैकेनिक्स आपको स्टडी करना होगा। ये बिल्कुल आपके लिए नया है, अप्लाइड मैकेनिक्स। देखिए, अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट अच्छे तरीके से स्टडी किए हैं तो अप्लाइड मैकेनिक्स यानी कि अनुप्रयुक्त यांत्रिकी ये जो सब्जेक्ट है ये आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आएगा और समझने में आपको काफ़ी आसानी रहेगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आपको लगेगा। इसके अलावा बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इस सब्जेक्ट में आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जो बेसिक टॉपिक होते हैं वो आप इसमें स्टडी करेंगे। बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि बेसिक्स ऑफ आईटी के बारे में आप स्टडी करेंगे और फिर होगा आपका जनरल वर्क्स ऑफ प्रैक्टिस 2। तो ये सब्जेक्ट आपके होंगे सेकेंड सेमेस्टर में। आइए अब हम जानते हैं सेकेंड ईयर के बारे में, यानी कि थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर में क्या क्या सब्जेक्ट आपको स्टडी करने होंगे। तो दोस्तों इसमें आपको स्टडी करना होगा हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन्स। इसके अलावा कंक्रीट टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल स्टडीज़ और स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग ड्राइंग्स। तो ये सब्जेक्ट आपके होंगे थर्ड सेमेस्टर में। ये जो सब्जेक्ट है ये आपके बिल्कुल ब्रांच से रिलेटेड है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के मेन सब्जेक्ट हैं। जो कौन कौन से, हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन्स, कंक्रीट टेक्नोलॉजी और स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग ड्राइंग्स। तो ये आपकी ब्रांच के मेन सब्जेक्ट हैं, इसलिए आप इन्हें और अच्छे तरीके से पढ़िएगा। दोस्तों अगर हम बात करें फोर्थ सेमेस्टर की तो इसमें आपको कुछ इस तरीके के सब्जेक्ट स्टडी करने होते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। कम्युनिकेशन स्किल 2, हाईवे इंजीनियरिंग, इरिगेशन इंजीनियरिंग, सर्वेइंग 1, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर्स यानी कि आरसीसी स्ट्रक्चर्स। इसके अलावा एनर्जी कंजर्वेशन, आरसीसी ड्राइंग, ये सब्जेक्ट आपको फोर्थ सेमेस्टर में स्टडी करने होते हैं। इसके अलावा फोर्थ सेमेस्टर में आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी करनी होती है। ये ट्रेनिंग कैसे करनी होती है, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको कॉलेज के द्वारा दी जाती है, यानी कि आपके जो कॉलेज के टीचर्स हैं वो आपको इस चीज़ से रिलेटेड बताते हैं और आपको इन्फॉर्म करते हैं किस तरीके से आपको कहाँ से आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें फाइनल ईयर की, यानी कि फिफ्थ एंड सिक्स सेमेस्टर्स की, तो इसमें आपको कुछ इस तरीके के सब्जेक्ट स्टडी करने होते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, रेलवेज, ब्रिजेस एंड टनल्स, अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, सर्वेइंग 2, वेस्ट वाटर एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़। तो ये आपको सब्जेक्ट फिफ्थ सेमेस्टर में स्टडी करने होते हैं। अगर हम बात करें लास्ट सेमेस्टर यानी कि सिक्स सेमेस्टर की, तो इसमें आपको क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, अकाउंट्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। इसके अलावा दोस्तों डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इन सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्टिव प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट आपके रहते हैं 1 to 6 सेमेस्टर्स, यानी कि फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक। आई होप ये चीज़ें समझ पा रहे होंगे। ये जो सिलेबस, ये जो सब्जेक्ट मैंने आपको बताए हैं, ये उत्तर प्रदेश के पॉलिटेक्निक कॉलेजों के लिए हैं, यानी कि अगर आप बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश से डिप्लोमा कंप्लीट करते हैं तो ये आपको डिप्लोमा के दौरान सब्जेक्ट स्टडी करनी होगी। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। राइट इन्फॉर्म के वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में सजेशन दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।